हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, वरना बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे कि शायद आपने काश आपने इस वीडियो को देख लिया होता। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने एमकॉम एंट्रेंस के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए प्रॉपर मार्क्स के कंपैरिजन के साथ में। और दोस्तों मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन 2010% कंफर्म्ड है कि उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज के अंदर हो जाएगा। सब उसकी डीयू के अंदर, एसआरसीसी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर और इंडिया के अंदर जितने भी सेंटर यूनिवर्सिटीज है उनके एमकॉम में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आपके एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, आपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी किया होगा। ठीक है, नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग हम लोग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, नोट्स, वीडियो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 11 मार्च को है। ठीक है, आपने अपने एडमिट कार्ड में चेक किया होगा। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में एडमिशन होगा, एक गलती अगर आपने की तो वो बहुत भारी पड़ जाएगी आप लोगों के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से समझना पड़े। ठीक है, किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले समझो कि मैं बताना क्या चाहता हूं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग कंटेंट पे आते हैं। यहां पे ध्यान दो दोस्तों, ये है आपका 2025 का वोट। ठीक है, जब 2025 में एग्जाम हुआ था तो इतने बच्चों ने वोट किया था, उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर 30 से 40 क्वेश्चन की बात की जाए तो 11% बच्चों ने बोला, 40 से 50 क्वेश्चन 35% बच्चों ने बोला, 50 से 60 क्वेश्चन 32% बच्चों ने बोला और 60 से 70 क्वेश्चन 22% बच्चों ने जवाब दिया कि मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों एक्चुअल ओरिजिनल डेटा है 2025 का। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट उसी समय का लिया गया है कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो, इफ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, अगर आप केवल क्या बोलते हैं 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, अगर आप क्या गए, आपके एग्जाम में आएंगे 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कॉमर्स के होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अगर दोस्तों आप लोग 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और 5 क्वेश्चन गलत हो गया, क्या हो गया, 5 क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया। ठीक है, तो अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको मिल गया 160 नंबर। ठीक है, ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। फिर दोस्तों 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो 5 इंटू 4 20 मार्क्स, यानी गलत क्वेश्चन के तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, ये 20 मार्क्स कट गया। लेकिन दोस्तों -1 माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, यानी आपका एक नंबर सही में से भी कट जाएगा, तो 20 नंबर तो कटा ही कटा, साथ में 5 नंबर आपके और कट गए। तो आपको मिला कितना, अगर आपने भैया 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 गलत हो गए, तो आपको मिला 160 मार्क्स, जिसमें से 20 मार्क्स तो भैया कट ही गए और 5 मार्क्स आपके सही में से भी कट गए, तो आपको मिला 135 नंबर, 135 मार्क्स आपको मिले। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हो, आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भैया गलत हो गए। ठीक है, तो भैया 40 इंटू 4 160 मार्क्स आपको मिले, 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके भैया कम से कम 40 मार्क्स तो वैसे ही गए, क्योंकि आपने 10 क्वेश्चन गलत किया हुआ है। और दोस्तों 10 नंबर आपके सही में से भी कट गए, जो आपने गलत किया है उसका मार्क्स तो मिलेगा नहीं, और सही में से भी भैया आपके 10 नंबर कट गए, तो आपको यहां पे मिलता है 110 नंबर। ठीक है, यानी दोस्तों अगर आपने 40 क्वेश्चन किया तो आपके मार्क्स बहुत नीचे रह जाते हैं, 110 नंबर पे आपको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये तो समझ में आ गया कि भैया 40 क्वेश्चन तो नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, एक बीच का रास्ता भी निकाल दिया, मैंने 45 क्वेश्चन भी यहां बना दिया। अगर आप 45 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, 45 क्वेश्चन करते हो और 5 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, अब दोस्तों कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते हो। ठीक है, अब भैया 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक है, तो भैया आपको मिले 180 मार्क्स, भैया 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 20 मार्क्स ये गया, 5 मार्क्स और गया, तो आपको मिले 155 नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है कि हाँ कम से कम 45 किए तो कम से कम 5 गलत हुआ तो कम से कम 155 के आसपास तो आ रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं दूसरे सिनारियो पे कि अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 क्वेश्चन एग्जाम में आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, आपके 5 भैया क्वेश्चन भैया आंसर गलत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, 200 मार्क्स आपको मिले 50 क्वेश्चन करने पे। ठीक है, 5 गलत हो गए, 20 नंबर कट गया, 5 नंबर और कट गया, तो आपके आ गए 175, कितने आ गए, यानी 50 क्वेश्चन करने पे 5 अगर गलत हुआ तो 175 के आसपास आप आके अटकोगे। ठीक है, ओके, फिर दोस्तों अगर सेम चीज अगर आप 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और अटेम्प्ट किए थे भैया 50, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 150 नंबर के आसपास, यानी 25 नंबर आप और नीचे आ गए। ठीक है, ओके,
तो भी दोस्तों ठीक ही ठाक है। यानी कि अगर आप 50 के बाद 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 55, ठीक है, तो यहाँ पे आपके आते हैं टोटल, और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपको मिलते हैं 195 नंबर, 195 नंबर के आसपास आप लोग जाके टिकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यानी कि 50 का भी हो गया, 55 का भी हो गया, अभी रुक जाओ, अभी आगे भी है। अगर आपने एग्जाम में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 60 क्वेश्चन, ठीक है, ओके, तो दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे 5 अगर आपने गलत किए हैं तो आपको मिलता है 215 नंबर। कितना? 215 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। फिर दोस्तों अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, किया अटेम्प्ट 60, तो आपके आते हैं 190 नंबर। कितने आते हैं? 190। 60 किया, 10 गलत हो गए, कोई बात नहीं भैया, ठीक है, हो गए 190 नंबर, तो भी आपको मिल जाए, ठीक है। फिर दोस्तों 65 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आपको मिलते हैं 260 मार्क्स। कटने के बाद आपके 5 गलत अगर हो गए तो आते हैं 235 नंबर आपको मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। 65 क्वेश्चन करने पे 5 अगर गलत होते हैं तो आपको तो भी 235 नंबर के आसपास मिलते हैं दोस्तों। अपना लास्ट सिनेरियो देखते हैं, 70 क्वेश्चन। तो भैया 70 के ऊपर कोई भी मत करना, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 71 टू पहुंच गए, कितना भी एक्सपर्ट हो आप, 70 क्वेश्चन तक ही जाना, उसके ऊपर बिल्कुल मत जाना, अगर बहुत टॉपर हो तो भी, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन करने पे 5 अगर आपने गलत किया तो आपके 255 नंबर आते हैं, और 10 गलत किया तो आपके 230 नंबर आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात यह है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा तुरंत उसको करने मत लगना, जो आपको समझ में आए उसको कहना, जो नहीं आए उसको स्किप करते चलना, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको आया है, एक बार में कॉन्फिडेंट हो, उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। जैसे ही आप पेपर में बैठोगे, ठीक है, समझो बात को, आप भैया एग्जाम देने गए, एग्जाम में बैठे, आराम से बैठना एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो आपको आया है उसी को अटेम्प्ट करना, जो नहीं आया उसको स्किप करते चलना, आगे बढ़ते जाना, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब दोस्तों आप इससे क्या होगा कि आप स्टार्टिंग से 1 से लेके 75 क्वेश्चन तक अपने स्टार्टिंग के 30 मिनट के अंदर ही आप मूव कर जाओगे, 30 से 35 मिनट के अंदर आप 1 से लेके 75 क्वेश्चन तक मूव कर जाओगे। और दोस्तों मूव करने में क्या होगा कि कम से कम 25, 30, 35 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, ठीक है। आपने 35 क्वेश्चन के आसपास 35 मिनट के अंदर ही अटेम्प्ट कर डाले होंगे, जो कि आप कॉन्फिडेंट हो 110% के आपको आते हैं, ठीक है। 35-40 क्वेश्चन आपने आराम से, किसी का 30, किसी का 35, किसी का 40 होगा, सबका होगा। और दोस्तों इसी बीच में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे जहां पे आपको हल्का हल्का डाउट होगा, ठीक है। तो हल्का हल्का जिसको डाउट होगा उसको मार्क रिव्यू कर लेना, जिससे आप देख पाओ कि हाँ भैया इसको हमको दोबारा देखना है, ठीक है। जिसपे हल्के हल्के डाउट्स होंगे ना, उस पे मार्क एंड रिव्यू कर देना, ठीक है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि हमको इसको दोबारा देखना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपने क्या किया, आपने उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड जो आपको आते थे, और दोस्तों आपने उनको मार्क रिव्यू कर दिया, जिसमें आपको डाउट थे, हल्के हल्के डाउट थे, बट आप कर सकते हो उसको। और दोस्तों उसको आपने छोड़ दिया जो आपको आते ही नहीं थे, यानी आपको कहना ही नहीं है, उसको आपने एकदम तुरंत छोड़ दिया, ठीक है। तो 35 मिनट के अंदर भैया आपका समझ में आ गया कि हाँ पेपर का लेवल कैसा है, पेपर के आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चेक करना कि पेपर कठिन है कि पेपर इजी है, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लगता है, क्या लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है भैया, बहुत कठिन पेपर आ गया है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। कठिन पेपर भी दोस्तों अगर आपका आ गया है, ठीक है, तो भी आपको कम से कम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में आपको रहना। पेपर बहुत कठिन आ गया है, बहुत ज्यादा आपको कठिन पेपर आ गया, तो भी आपको 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में रहना है, ठीक है। अगर आप भैया 60 क्वेश्चन भी करते हो और 10 आपने गलत कर दिया तो भी आप 190 नंबर के आसपास रहोगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखो पेपर बहुत कठिन आ गया है, तो भी आप कम से कम 160 नंबर के 60 क्वेश्चंस के आगे पीछे आना, उसके नीचे मत आना, ऊपर ही आना, ठीक है। नीचे बिल्कुल मत आना, 60 क्वेश्चन से 61, 62, 63, 65 तक आना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गलत भी कर दिए तो भी भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 170, 80, 90 के ऊपर ही रहोगे, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों पेपर बहुत ईजी आ गया, बहुत ईजी आ गया, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत आप एक्सपर्ट हो, बहुत आपको दिखाई दे समझ में आया, तो आप 65 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना, 65, ठीक है। 70 के नीचे ही है ना, ज्यादा जोश में 70 के ऊपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कराना, ठीक है। 65 के ऊपर और 70 के नीचे है ना, बहुत 75 के 75 आए दोस्तों, मैं आपको इसी बता रहा हूं ना, क्योंकि आपको एडमिशन चाहिए SICC के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ओके। तो भैया ये था एग्जाम सिनेरियो, तो पेपर बहुत कठिन आता है तो भी आपको 60 क्वेश्चन के ऊपर करना है। दोस्तों इसका रीजन क्या है, क्यों 60 क्वेश्चन के ऊपर ही करना है, इसका रीजन दोस्तों ये है कि अगर आप 60 क्वेश्चन करते हो तो कम से कम आपके एग्जाम में 240 नंबर आने वाले होंगे, जिसमें से आप अगर 5 भी गलत करते हो तो 215 नंबर आ गए, 10 भी गलत करते हो तो भी आपके 190 नंबर आए हैं,
डीयू में एडमिशन के लिए 170 के अगर आपका ऊपर नंबर है, 170 80 के ऊपर नंबर है, तो आपका एडमिशन कहीं नहीं गया, आप आराम से एडमिशन पा जाओगे दोस्तों। एसआईसीसी में 170 80 के ऊपर आपका एडमिशन आराम से मेन कैंपस में एसआईसीसी सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो जाता है। और दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 160-70 पे एडमिशन हो जाता है। हाईएस्ट भैया कितने नंबर जाते हैं दोस्तों, कभी कभी जाता है आपका क्या बताए 210 220, यानी कि जो बच्चा टॉपर होगा ना वो 210 नंबर लेके आया होगा, 210 220 बहुत उड़ के बता रहा हूँ, बहुत उड़ के 210 नंबर उसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ जाओ। ठीक है, एग्जाम में जैसे ही आप बैठोगे क्वेश्चन को तुरंत आप स्विच करते रहना, देखना कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है। स्टार्टिंग के 35 मिनट के अंदर आपको भैया कौन से आते हैं उसको कर डालने हैं, कौन से नहीं आते हैं जिसमें हल्के फुल्के डाउट है उसको मार्क एंड रिव्यू करना है, कौन से नहीं करने हैं ये भी आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा कि भैया हमको जिस देखो स्टार्टिंग में जितने आते हैं उतने कहिए तो आपको 30 आए हैं होंगे। ठीक है, 20 में आपको हल्के फुल्के डाउट्स होंगे जिसको आप देखोगे तो आपको आ जाएंगे, तो भैया 50 तक तो पहुंच ही गए ना। फिर 10 आप भैया जय श्री राम करके या फिर जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्रॉपर सिनेरियो एग्जाम की स्ट्रेटेजी जो कि आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। ध्यान रखना जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम भैया 50 क्वेश्चन तक ही करके आएंगे, तो वो तो ऑलरेडी 10 क्वेश्चन गलत करने पे 150 नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो आपको ऊपर ही आना है, कम बहुत कम अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, डिपेंड अपॉन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। ठीक है, ओके, तो भैया 40 तो करना ही नहीं है, 45 तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि ये तो समझ में आ गया, आप आराम से समझ गए। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब दोस्तों एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेफ स्कोर 160 से 70 अगर आपका है तो आपका डीयू में एडमिशन हो जाएगा। ये आपकी कैटेगरी वाइज है। ठीक है, ओके, दोस्तों बीएचयू में आपका 150 नंबर ही सेफ स्कोर है, 150 पाओगे तो मेन कैंपस में एमकॉम में हो जाएगा। बट मैंने तो भी आपके ये नंबर थोड़े बढ़ा के 170 60 50 40 40 कैटेगरी वाइज। ठीक है, 150 पे ही आपका फर्स्ट टाइम में एडमिशन हो जाएगा, बट मैंने जानबूझ के बढ़ा दिए हैं कि आप कम मार्क्स पे मत डिपेंडेंट हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको भैया क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। तो भैया आपने तैयारी की है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड दोस्तों अभी भी आप हम लोग के चैनल पे जाके महासंग्राम के वीडियोस को वॉच कीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से एग्जाम में आते हैं एंड आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड दोस्तों अगर आपने कुछ सब्जेक्ट आपके डाउटफुल है तो आप जाके वरदान बैचेस में देखिए। दोस्तों ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जाना है यूट्यूब पे, हम लोग के पेज पे जाना है। वरदान बैचेस के अंदर मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया है बहुत कम टाइम के अंदर, शॉर्ट नोट्स के साथ में। और दोस्तों महासंग्राम में प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस साल कौन से क्वेश्चन आए हैं किस सब्जेक्ट से, उसको समझाया है। साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी सॉल्व करवाया। ठीक है, और फ्री में नोट्स भी आपको दिए हैं। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, अच्छे से देखिए समझिए, कोई दिक्कत है फिर से देखिए और उसी के हिसाब से एक्ट कीजिएगा। ठीक है, आपका एडमिशन 110% है कि आपके डीम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।